हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश हैं उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, राजस्थान जिन प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त हैं वह हैं। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान 60 डिवीज़न और 33 जिले में विभक्त है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है श्रीगंगानगर, यानी श्रीगंगानगर में जो सूर्य किरणों का जो तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती हैं। तो कर्क रेखा जो है वो अपने राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है। तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है ना वो लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। पहले मध्य प्रदेश था, अब राजस्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है अपने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है। तो जो राजस्थान है उसके क्षेत्रफल का कुल लगभग आप देखो तो 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तानी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है लगभग। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका। राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है उसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। और जो राजस्थान की कुल सीमा जो है वो 5920 किलोमीटर है। तो इसका प्रश्न भी आ गया है आगे। यही प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो वही अभी मैंने बताया था कि कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 11, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो जो राजस्थान का बाड़मेर जिला है इसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो राजस्थान का वो जिला है सिरोही, जिसमें माउंट आबू 1300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान का 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। तो राजस्थान का जो 56 का मैदान है वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला बीकानेर है। अगला प्रश्न है 15वां, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। तो इसका उत्तर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम बागड़ है। प्रश्न संख्या 16 है, लाठी श्रृंखला क्या है। तो लाठी श्रृंखला जो है वो भूगर्भीय जल पट्टी है। अगला प्रश्न है 17वां,
अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। तो अरावली श्रेणी की दूसरी जो अधिकतम ऊंचाई की चोटी है वो शेर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दूसरे नंबर की चोटी शेर है और तीसरे नंबर की चोटी जरगा है। प्रश्न संख्या 18 है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली और नागौर। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, संलग्न राज्य का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को नहीं छूता, तो वो जिला है भुज, जो कि गुजरात में है। ये राजस्थान को प्रत्यक्षतः नहीं छूता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बारंबार पड़ने वाले सूखे एवं अकाल का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण है अनियमित वर्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व है ना, वहां पर विंध्य पठार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। तो राजस्थान का अलवर जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। प्रश्न संख्या 24 है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है, वो जिला गंगानगर है, जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। उत्तर में तो गंगानगर है और दक्षिण में बाड़मेर है। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो 21 जून को बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली ही है। प्रश्न संख्या 27 है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 28 है, वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है, क्यों। तो इसका सही उत्तर है संग्रहण के लिए जलाशय की कमी व महंगे हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है और इसकी एक खंडपीठ जयपुर में है। प्रश्न संख्या 31 है, मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान को किसने सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं अर्पित की। तो इसका उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान को सबसे अधिक सेवा दी थी। प्रश्न संख्या 32 है, राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह हैं। तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा निकट जो बंदरगाह है वो है कांडला। अगला प्रश्न 33 है, राजस्थान का राज्य खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। प्रश्न संख्या 34 है, राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य संख्या है।
तो राज्यसभा में तो 10 और लोकसभा में 25 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा। प्रश्न संख्या 35 है, राजस्थान का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है? तो राजस्थान का जो विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न संख्या 26 है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्री जॉर्ज थॉमस ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 37 है, जरगा और रगा के पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? तो जरगा और रगा के पहाड़ी भाग को ये हमेशा हरे रहते हैं, इसलिए इनको देशहरो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, रजवाड़ा, राजस्थान तथा राजस्थान नाम किसने दिए थे? ये नाम जरूर कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने देशी रियासतों पर नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर कहाँ स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है अजमेर। प्रश्न संख्या 40 है, 15 अगस्त 1947 को किन रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर है डूंगरपुर भी है, अलवर भी है और भरतपुर और जोधपुर भी है, यानी कि इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। अब प्रश्न संख्या 41 है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठारी भाग को क्या कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठारी भाग है उसको बोराट पठार कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार जो पहाड़ियां हैं उनके दो नाम हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं और 56 की पहाड़ियां भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 43 है, किस नदी के पाट को नाली कहा जाता है? तो जो घग्गर नदी है उसके पाट को नाली कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी के पाट को। अब प्रश्न संख्या 44 है, सोतर या घग्गर नदी की तलहटी में कौन सी नदी बहती हैं? तो सोतर या घग्गर नदी की जो तलहटी है उसमें सरस्वती नदी बहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, बेड़च नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बेड़च नदी आयड़ नदी को कहा जाता है। ये जो प्रश्न है अपने पिछले वाले वीडियो में भी आया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, नदी और बांध से संबंधित है वो। तो ये जो आयड़ नदी है इसको उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च पड़ जाता है, उससे पहले इसका नाम आयड़ रहता है। प्रश्न संख्या 46 है, मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हुए कौन सी जाति के लोग पचपदरा झील में नमक उत्पादन करते हैं? तो जो खारवाल जाति के लोग हैं वो नमक उत्पादन करते हैं मोरली झाड़ी की टहनियों से। प्रश्न संख्या 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है? तो राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला दौसा है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर और दौसा का है 2,950 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न संख्या 48 है, अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रश्न संख्या 49 है, राज्य में सर्वाधिक अपर्दन होता है? तो राज्य में सर्वाधिक अपर्दन वायु अपर्दन होता है। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इसी के कारण वायु अपर्दन होता है।
प्रश्न संख्या 50 है, किस अभयारण्य में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है नाहरगढ़ उद्यान में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न संख्या 52 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा अगुचा में तथा चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में सुपर स्मेल्टर संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 53 है, किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो इसका उत्तर है हरसोट या खड़िया मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है 54, 25 शिलालेखों पर लिखित मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। यह किस भाषा में है? तो यह जो शिलालेख हैं ये संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धोकड़ा के वन हैं। यह वन राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत हैं? तो इसका उत्तर है 60%। प्रश्न संख्या 56 है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के अंदर सर्वाधिक वनों का जो विस्तार है वो है संरक्षित वनों का। प्रश्न संख्या 57 है, राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है। तो राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन देववन कोटा है। प्रश्न संख्या 58 है, कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती हैं? तो इसका उत्तर है बनास नदी। अगला प्रश्न है 59, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 60, राज्य में पशुचारण क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में पशुचारण जो क्षेत्र हैं उनको ओरण नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 61, कि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को कहते हैं? तो ऐसी खेती को वालर कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इसका उत्तर है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? तो ये बूंदी शैली नाम है इसका। प्रश्न संख्या 64 है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार कौन से खनिज के हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट के हैं। अगला प्रश्न है 65, खड़ीन कृषि सबसे अधिक किस जिले में की जाती है? तो खड़ीन कृषि जो है वो जैसलमेर जिले में की जाती हैं। अगला प्रश्न है 66, चूलिया जलप्रपात पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका उत्तर है राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न संख्या 67 है, फाइयान चीनी यात्री ने किस नगर की यात्रा की थी? तो फाइयान ने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है? तो राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राज्य का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? तो राज्य का पूर्व पश्चिमी विस्तार 869 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 70,
किस चोटी को संतों की शिखर कहा जाता है? यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर छोटी नहीं है, चोटी है, तो यहाँ पर चोटी पढ़े इसको। तो किस चोटी को संतों की शिखर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों की चोटी या संतों की शिखर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। राजस्थान का वह जिला जिसके साथ सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा लगती है? तो इसका उत्तर है पाली। पाली की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती हैं, 8 जिलों के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। राज्य के किस जिले के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि रेड क्लिफ सीमा लगती हैं? तो इसका उत्तर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। राजस्थान की मूल भाषा है? तो राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी है। अब अंतिम प्रश्न है आज का प्रश्न संख्या 75। किसका संबंध नागौर से रहा है? तो अबुल फजल का संबंध नागौर से रहा है। आज का ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।